बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। 27 जनवरी बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम यहां पर रहने वाला है, क्योंकि कल महागठबंधन की सरकार का गेम ओवर हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू की यहां पर नई सरकार को लेकर जो भी तस्वीरें हैं वो बहुत हद तक यहां साफ भी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक जो भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक परसों यानी कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर नई सरकार का गठन कर सकते हैं। बिहार में सियासी उठापटक के बीच ये खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 जनवरी को इस्तीफा देंगे और 28 जनवरी को ही शपथ ले सकते हैं। खबर है कि गठबंधन को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खबर है कि 2 डिप्टी सीएम भी 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं। और इन चर्चाओं के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल देर रात बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने सम्राट चौधरी से बिहार के हालात पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर थी। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया गया। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव समेत कुछ अहम नेताओं को भी दिल्ली बुला लिया गया। 24 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से करवट लेती नजर आई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बिहार की सियासत को और तेज कर दिया। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज ही हो जाएगा काजी खेला और का। जीतन राम मांझी के इस पोस्ट के कई मायने निकाले गए। बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए दावा किया जाने लगा कि नीतीश कुमार आज ही पाला बदल सकते हैं, यानी वो लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले भी मांझी जनवरी महीने के अंतिम दिनों में बिहार की राजनीति में परिवर्तन होने का दावा करते रहे हैं। वो शुरू दिन से लेकर के 25, 30, 31 तक नीतीश कुमार भी कोई शुभ काम कर देंगे बिहार में, इसी आधार पर हमने कहा था कि खेला होए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के परिवारवाद पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया और दावा किया कि बिहार में खेला होकर रहेगा। वहीं राजभवन में आयोजित हाई टी पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। राजभवन से जो तस्वीरें सामने आई उससे बहुत हद तक ये तय हो गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार का गेम ओवर हो गया है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्ख होते रिश्तों को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीते कुछ दिनों में बिहार की राजनीति को लेकर जो बातें सामने आई उससे यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी एक झलक गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिखाई दी। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आए। बताया गया कि तेजस्वी यादव कार्यक्रम में पहले ही पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में पहुंचे तब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच औपचारिक अभिवादन हुआ। दोनों के बीच ये दूरियां उस समय भी दिखाई दी जब समारोह के बाद राज्यपाल को विदा करने पहुंचे। उस वक्त भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई। दिन गुजरने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं और नीतीश कुमार इसी महीने की 28 तारीख को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बिहार में पुराना वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे जबकि बीजेपी के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि फैसला हो गया है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। बात बहुत आगे बढ़ गई है। करीब करीब डिसीजन हमको लगता है कि डिसीजन करीब करीब हो चुका है और समय का ये है कब इसको रिजल्ट आने में जो भी 24 घंटा लगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी इशारों में नीतीश कुमार के एनडीए में आने के संकेत दिए। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं करना है, जो दरवाजा बंद रहता हो सत्ता पड़ने पर खुल भी सकता है। इससे पहले जो बीजेपी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते थे, आज वो भी नीतीश की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। नीतीश जी और मोदी जी में बहुत समानता है, विचारधारा में बहुत समानता है। दोनों परिवारवाद के खिलाफ है, दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं।
दावा तो यहां तक किया जाने लगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है, बस मोहर लगनी बाकी है। बिहार में चल रही सियासी हलचल के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी रहा, जहां बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के संकेत दिए, वहीं आरजेडी नेताओं ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा करार दिया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी लार टपका रही है, लेकिन इसमें बीजेपी कामयाब नहीं होगी। ना ऐसा नहीं। जो है नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर हैं और सब लोग, सभी गठबंधन के सभी दल इनको मान सम्मान देते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी महागठबंधन में दरार की खबरों को झूठा बताया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। भले ही आरजेडी नेता लाख दावे करें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, उससे नीतीश और लालू के बीच की दूरियां साफ झलक रही हैं। यही वजह रही कि बिहार में जोड़ तोड़ की कवायद भी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश में जुट गए हैं। और खबर है कि लालू यादव ने इसके लिए कई पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया और उन्हें ऑफर भी दिया। हालांकि इस पर बाद में आरजेडी की ओर से सफाई भी दी गई। आरजेडी ने किसी भी पार्टी से संपर्क नहीं करने की बात कही है। बिहार में जारी सियासी खींचतान पर सिर्फ लालू यादव की ही नहीं, बीजेपी की भी नजर है। अब ये तो नीतीश कुमार पहले स्पष्ट करेंगे तब ना कोई बात आएगी। नीतीश कुमार को स्पष्ट करने दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। दरअसल नीतीश कुमार को भारतीय सियासत का ऐसा सूरमा माना जाता है जो हमेशा विकल्पों से भरे रहते हैं। लोकसभा चुनाव के समय उनके पास वापस एनडीए में लौटने का विकल्प भी तेजी से तैयार हो रहा है। राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इशारा करके मंत्री अशोक चौधरी को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाया, जो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व था। इसके बाद अशोक चौधरी अपनी सीट से उठे, फिर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को हटाया और सीएम नीतीश के बगल में जा बैठे। राजभवन में आयोजित चाय पार्टी के दौरान की सामने आई इन तस्वीरों ने गठबंधन में टूट और बड़े सियासी हलचल की ओर इशारा किया। राजभवन में चाय पार्टी के दौरान नीतीश कुमार के साथ सिर्फ उनके ही खेमे के लोग नजर आए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद नहीं थे, लिहाजा नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी खाली नजर आई। इस कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी, जबकि बगल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बैठे हुए थे। तभी मंत्री अशोक चौधरी वहां पहुंचे और कुर्सी पर लगी पर्ची हटा दी। इतना ही नहीं, कुर्सी पर से तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटाने के बाद अशोक चौधरी उसी कुर्सी पर बैठ गए, जिसके बाद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी